दल बदल से कैसी राजनीति आज हो रही है? सीएम जी, बहुत सही सवाल है कि मूल मुद्दा की दल बदल हो क्यों रहा है। भाजपा जिसके पास अच्छा खासा बहुमत है, जैसा दुर्गेश जी और बाकी नेताओं का दावा है कि सबसे बड़ी पार्टी है, आखिर उनको कांग्रेस से इंपोर्ट करके कांग्रेसी लाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए, जब हम बात करते हैं तो बीजेपी एक टेलीस्कोपिक विजन में चल रही है, यानी दूर की चीज अभी सोच रही है। हाँ। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को इसलिए नहीं ला रही कि उसको नेताओं की जरूरत है, बल्कि वह कांग्रेस को कमजोर कर रही है। यदि कांग्रेस की मेन लीडरशिप के बड़े नेता, जिनके पीछे फॉलोइंग है, मास लीडर जिन्हें कहा जाता है, वो यदि बीजेपी में आ जाते हैं तो बीजेपी को लाभ हो चाहे ना हो, लेकिन कांग्रेस को नुकसान जरूर होता है। जैसे चंबल में सिंधिया के जाने से कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। रामनिवास रावत भले चुनाव हार गए हो, लेकिन एक चीज है कि कांग्रेस का एक बड़ा नाम है और उस एरिया में उनकी पकड़ है। वैसे ही अजय प्रताप सिंह, बीच में तो बल्कि कई जगह ये गॉसिप भी आई थी कि शायद अजय सिंह जो राहुल भैया है, उनका भी शायद कह रहा हूं मैं, पार्टी से मन भर गया था, चर्चाएं चलने लगी थी, बहुत सी अफवाहें भी उड़ी थी। तो बीजेपी इसलिए नहीं ला रही कार्यकर्ता, मैं फिर कह रहा हूं, इसलिए ला रही है कि कांग्रेस को कमजोर करना चाह रही है और कांग्रेस का आला कमान ये समझ नहीं पा रहा है। हाँ, नहीं, बाकी इंदौर चुनाव में देखिए ना, कहां ऐसी जरूरत थी कि कैंडिडेट चुरा लिया जाए जो हार जाएंगे, फिर भी कैंडिडेट लेकर आए। एग्जैक्टली। तो मेरा वही, ये जो है कॉन्फिडेंस, जो कार्यकर्ता है उनका कॉन्फिडेंस डाउन करता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। यार हमारी लीडरशिप पे हम ट्रस्ट कैसे करें, यार हमारा भरोसा ही नहीं कल को वो चला जाए। हालांकि निर्मला सप्रे का एक अलग मामला है, उस पर दल बदल वाली ये नीति लागू फिलहाल नहीं होती। हाँ। लेकिन हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए एक असमंजस की स्थिति है कि मैं किस नेता पे विश्वास करूं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि किस दिन कौन नेता कहां चला जाएगा। और एक चीज और मैं बता दूं आपको संयम जी, कांग्रेस के कई नेताओं का दल बदल करने का कारण कुछ उनके निजी स्वार्थ भी होते हैं। जैसा कि अक्सर कांग्रेस आरोप लगाती है, अभी शायद जितेंद्र जी ने भी कहा कि उनको अपना महल बचाना था, इस वजह से हो गए, या ऐसे आरोप है। ये आरोप जरूर है, लेकिन यदि अपन इनकी परतों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ठोस और तथ्यात्मक दिखेंगी कि हाँ, आरोप हो सकता है प्रवेश जी की बीजेपी के अंदर भी हो, कि बीजेपी के अंदर भी नेताओं में स्वार्थ है, लेकिन अभी सत्ता में तो उससे ऊपर कुछ है नहीं, सत्ता की चाशनी है, कार्यकर्ता उससे कुछ है नहीं, वो जाएंगे तो कहां जाएंगे, सत्ता से विपरीत कितना जाएंगे, वही इसलिए वो अंदर ही बैठे होंगे। हाँ, तो वो अंदर, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में गुटबाजी नहीं है, जैसा हाँ। जितेंद्र जी ने आरोप लगाया, बिल्कुल सही कहा, ये बात है कि छटपटा रहे हैं। और कार्यकर्ताओं की बात है, दुर्गेश जी का दावा जरूर है कि कार्यकर्ता समर्पित है, मैं मानता हूं कि कुछ हद तक होंगे, लेकिन जब मैं ग्राउंड में जाता हूं तो वहां पे भी कार्यकर्ताओं में काफी असंतोष मुझे दिखता है, जिसके अलग अलग एग्जाम्पल्स है। पर फिलहाल एक जरूर मैं कहूंगा, अजय सिंह राहुल कहीं ना कहीं अपनी प्रासंगिकता प्रमाणित करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा हो। उनको इसकी जगह ये कहना था कि जो छोड़ के जा रहे हैं उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर कारण क्या है, क्यों जाना चाहते हैं, हम में क्या कमी है और उनमें क्या अच्छाई है। अमूमन इस पे ये इस तरह की बात जब आती है तो संतुलित बयान होता है। बिल्कुल बेहतरीन विश्लेषण है, जनता ही बेहतर तरीके समझ पा रही होगी। वक्त